প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ভয়েস অব গ্লোবাল সাউথ এক অনন্য প্ল্যাটফর্ম যা একবিংশ শতকের পরিবর্তনশীল বিশ্বকে প্রতিফলিত করে। ভার্চুয়াল মাধ্যমে দ্বিতীয় ভয়েস অব গ্লোবাল সাউথ শিখর সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছিলেন তিনি। বলেন, ১০০টি দেশের চাহিদা প্রায় এক, তাই আমাদের একযোগে সকলের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে হবে। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 21वीं सदी की बदलती हुई दुनिया का सबसे अनूठा मंच है। भौगोलिक रूप से तो ग्लोबल साउथ तो हमेशा से रहा है, लेकिन उसे इस प्रकार से वॉइस पहली बार मिल रही है और यह हम सभी के साझा प्रयासों से संभव हुआ है। हम 100 से ज्यादा अलग अलग देश हैं, लेकिन हमारे हित समान है, हमारी प्राथमिकताएं समान है। फ्रेंड्स, पिछले वर्ष दिसंबर में जब भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली तो हमने इस फोरम में ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज को आगे बढ़ाना अपना दायित्व माना। हमारी प्राथमिकता थी कि G20 को ग्लोबल स्केल पर समावेशी और ह्यूमन सेंट्रिक बनाया जाए। हमारी कोशिश थी कि G20 का फोकस हो डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত প্রথমবার জানুয়ারি মাসে ভয়েস অব গ্লোবাল সাউথ শিখর সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। ভারতের পৌরোহিত্যে G20 বৈঠকেও দক্ষিণ বিশ্বকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। हमने इस वर्ष जनवरी में पहली बार वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया। भारत के अलग अलग राज्यों में हुई G20 की 200 से अधिक बैठकों में हमने ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को प्रमुखता दी। इसका नतीजा रहा कि न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में ग्लोबल साउथ के विषयों पर हमें सबकी सहमति हासिल करने में कामयाबी मिली। एक्सेलेंसीज, G20 आयोजन में ग्लोबल साउथ के हितों को ध्यान में रखकर ही लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय मैं बड़ी नम्रतापूर्वक आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। मैं वो ऐतिहासिक क्षण भूल नहीं सकता जब भारत के प्रयासों से अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में G20 की स्थायी सदस्यता मिली। প্রধানমন্ত্রী বলেন, পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলে আমরা ক্রমাগত পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। নতুন নতুন চ্যালেঞ্জেরও সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ভারত অক্টোবর মাসে ইসরায়েলে জঙ্গি হামলার নিন্দা করে, আবার ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধে নিরীহ মানুষের প্রাণনাশের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানায়। एक्सेलेंसी, वैश्विक समृद्धि के लिए सबका साथ और सबका विकास जरूरी है, लेकिन हम सभी देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया क्षेत्र की घटनाओं से नई चुनौतियां उभर रही हैं। भारत ने 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए जघन्य आतंकी हमले की निंदा की है। हमने रिस्ट्रेंट के साथ ही डायलॉग और डिप्लोमेसी पर भी जोर दिया है। इजरायल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट में सिविलियंस की मौत की हम कठोर निंदा करते हैं। राष्ट्रपति महमूद अब्बास जी से बात कर हमने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता भी भेजी है। ये समय है जब ग्लोबल साउथ के देश ग्रेटर ग्लोबल गुड के लिए
एक स्वर में बात करें। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के लिए हम सब मिलकर 5 C's के साथ आगे बढ़ें। जब मैं 5 C's की बात करता हूं तब कंसल्टेशन, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত বিশ্বাস করে যে নতুন প্রযুক্তি দক্ষিণ বিশ্ব ও উত্তর বিশ্বের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করবে না। তিনি দায়িত্বের সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেন। है कि नई टेक्नोलॉजी नॉर्थ और साउथ के बीच दूरियां बढ़ाने का नया स्रोत नहीं बनना चाहिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के युग में टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबल तरीके से उपयोग में लाने की बहुत जरूरत है। इसको आगे बढ़ाने के लिए भारत में अगले महीने एआई ग्लोबल पार्टनरशिप समिट आयोजित की जा रही है। G20 द्वारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई के फ्रेमवर्क को अपनाया गया है, जिससे आवश्यक सेवाओं की लास्ट माइल डिलीवरी में सहायता मिलेगी और इंक्लूसिविटी बढ़ेगी। वैश्विक डीपीआई रिपोजिटरी